चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को, बाबा के विशेष रूहानी रत्नों को। आज बाप दादा हम सभी ब्रह्मावत्सों को अपने महावाक्यों के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वैल्यू क्या है, या फिर यूं कहें हमारे इस घर की कीमत हमारे जीवन में क्या है, या फिर यूं कहें जो बाबा ने इस घर को नाम दिया है, इस कार्य को नाम दिया है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो इस यज्ञ की हमारे जीवन में क्या कीमत है, यज्ञ हमें क्या क्या, जैसे दुनिया में यज्ञ करते हैं तो मन में कोई संकल्प करके कि इस यज्ञ से ये होगा, इस यज्ञ से ये होगा, इस यज्ञ से बारिश बंद हो जाएगी, इस यज्ञ को करने से बारिश होने लगेगी, यानी मन इच्छित फल की प्राप्ति। बाबा कहते हैं इस यज्ञ से तुम बच्चों को होने वाली है। तो इस यज्ञ की संभाल कैसे करनी है, कैसे देख रेख करनी है, ये आज के महावाक्यों का सार सुनेंगे हम इजी वे मुरली दर्शन के तहत। तो चलिए, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। अब टटोलो अपने आप को, यज्ञ रक्षक हैं या कहीं न कहीं स्वार्थ में आकर के कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जो यज्ञ रक्षक के विरुद्ध हो। खुद ही विचार करो। एक घर को बनाने के लिए कहीं एक घर में ताला डालने का तो काम नहीं कर रहे। करें विचार, हालांकि ईश्वरी कार्य है, होता नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सोच का फल हमें फिर जरूर मिलता है अगर हम ऐसे कार्यों के निमित्त बन जाते हैं। तो मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक, यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। भविष्य में छोड़ो, वर्तमान में भी जो इस यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ रचने वाला उनकी रक्षा के निमित्त बन जाता है। तो बाबा ने फिर एक बार, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक, यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। बाबा ने पूछा, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए दुखों से तुम बच्चे छूट जाएंगे? उत्तर, मीठे बच्चे देखो, प्यार से यज्ञ की सेवा करो। जो भी कोई कार्य सौंपा गया है, सौभाग्य परम सौभाग्यवश हमें कोई भी कार्य बाबा के यज्ञ में मिला है, उसको बहुत 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 प्यार से करो। अनेक दिव्य आत्माओं के अनुभव हैं जीवन में कि वो थाली भी धोते थे तो बड़ी मांझ मांझ के, और कहीं कोई चीज लगी ना रह जाए, जपर थपर समझते यूं ही आया गया नहीं, हर चीज को बड़े प्यार से बाबा का यज्ञ। ग्लास भी धोते थे तो कहीं साबुन ना लगा रह जाए, कोई दूसरा ब्राह्मण पिए तो उसका दिल खुश हो जाए, इसको कहते हैं सर्विस। ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं प्यार से यज्ञ की सेवा करो। मैंने एक मिसाल दिया, कोई भी कार्य करो प्यार से। ये तो 21 जन्म बच्चे कभी दुखी नहीं होंगे। बच्चों को बाप की श्रीमत है, बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी को याद नहीं करो, दोस्त आदि को किसी को याद नहीं करो, बंधन मुक्त बनो, प्यार से यज्ञ की संभाल करो, तो मन इच्छित फल बच्चे मिल जाएगा। गीत, बचपन के दिन भुलान देना, ये ईश्वरीय ज्ञान का बचपन कभी नहीं भूलना है। और बचपन भी बड़ा अच्छा हो, जिसको याद करके करंट आ जाए, है ना। ये भी याद रखना है, कईयों का बचपन ही गड़बड़ होता है
वो क्या भूलें क्या याद करें, है ना। इसलिए नया ज्ञान, नया जीवन और नया जोश, नया उमंग, नया नशा हमेशा अपने अंदर कायम रखो। उसकी विधियां बाबा मुरली में सुनाते भी रहते हैं। बचपन के दिन भुलाने देना, आज हंसे कल रुलाने देना। बाबा ने बहुत सारे ज्ञान के जो रहस्य हैं आज ओपन किए। ओम शांति। देखो बच्चे, जिनके बने हैं उनसे वर्षा पाना है। वह हमको आकर के राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर बनाएंगे। डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाता है, बैरिस्टर बनाता है, जिसकी पढ़ाई से जो पढ़ के, है ना। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम बच्चों को डबल सिरताज बनाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उनकी डिनाइस्टी का वर्षा देने आया हूं। इसके लिए बच्चे तुम यहां राजयोग सीख रहे हो, ये कभी भी भूलो मत। माया भुलाएगी, परम पिता परमात्मा से विमुख करेगी। उनका धंधा ही यही है। बाबा का धंधा ये है तो रावण का धंधा भी ये है कि वो भगवान से विमुख कराएगी, हजार तरीके ढूंढ कर लाएगी। देखो बच्चे, जब से उसका राज्य शुरू हुआ है तुम बेमुख होते आए हो परमात्मा से, कोई काम के नहीं रहे। आजकल देखो, शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत अंदर में बुद्धि बिल्कुल बंदर जैसी हो गई है। ये कोई कहने की बात नहीं, ये अटल सत्य है। महसूस करो अपने आसपास, अपने खुद के जीवन में। तो बाबा कहते हैं, देखो अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की है और सीरत देवताओं की बाप बना रहे हैं। दिव्य गुणों को धारण करा के बच्चे दिव्य आत्मा बनो, बाबा चाहते। बच्चे मैं आया हूं मनुष्य को देवता बनाने। ऐसे बेहद के मां बाप को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए प्यार से। तुम यज्ञ के रक्षक हो। आज बाबा ने सम्मान दिया, टाइटल दिया अपने ब्राह्मण बच्चों को। हम यज्ञ के रक्षक हैं। ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। और रक्षक की जान भी चली जाए दुनिया में भी, जो रक्षक होता है अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन जिसकी रक्षा के निमित्त बना है उसमें आंच नहीं आने देता। बस विचार कर लेना कि यज्ञ रक्षक की परिभाषा क्या होती है। खुद विचार करना। हर प्रकार की यहां सेवा करनी है। यह यज्ञ तुम्हें मन इच्छित फल देता है। ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए बच्चे। यहां कितनी शांति चाहिए। यहां का वातावरण कितना श्रेष्ठ, शुद्ध, शक्तिशाली बनाना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं माया बहुत तेज है। आत्माओं से ऐसे कार्य कराती है, या तो उनके कुछ पिछले संस्कार उदय हो जाते हैं, या फिर अपने स्वार्थवश वो जहर लोगों के अंदर घोलते रहते हैं अज्ञानतावश, जिससे वातावरण में वो प्योरिटी, वो पावर नहीं रहती। दो पल के लिए निमित्त अगर साइड हो जाए तो देखो, अरे हम सब निमित्त हैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। किसी की मनोदशा उच्च कोटि की नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कर्तव्य ना हो जो तुम्हारी शब्दावली से नीचे आ जाए। और बाबा कहते, बाबा के बनने के बाद बाबा के बच्चे को दुख तो हो ही नहीं सकता। ये यज्ञ है सुखदाई। बाबा कहते हैं बच्चे यहां कोई भी आवे उसे लगे कि कितनी सुख और कितनी शांति यहां लगी हुई है। यहां कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाबा ने कहा कोई भी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाबा कहते सब चिंताओं को छोड़
अपनी खुद की भी। सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो। धारणा भी करो, पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, वह बनेगा श्रीमत पर चलने से। अपना स्वभाव भी बहुत मीठा रखना है। स्वभाव माना आदतें इतनी मीठी हो जो सभी को उसकी खुशबू मिठास पहुंचे। बाबा अनुभवी है, भल कितना भी बड़ा जौहरी था, बाबा अपने जीवन काल का अनुभव सुनाते हैं कभी कभी, क्योंकि बाप दादा दोनों के महावाक्य होते हैं इनमें। तो कहीं आश्रम में जाते थे तो वहां के आश्रम को नियमों पर पूरा चलते थे। करीब 12 तो गुरु किए हुए थे बाबा ने, तो उनके आश्रम भी होंगे और भी इधर उधर जब बाबा जाते होंगे तो बाबा कहते हैं उन आश्रमों के जो नियम थे उनके प्रमाण पूरा तरीके से चलना होता है। वहां ऐसे नहीं मांगा जाता, हे फलाने हमें फलानी चीज दे दो। बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन मिलता है वही खाया जाता है। ये हकीकत बात है। जहां के आप आश्रम की बात छोड़ें, आप किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं तो आपको जो मिलता है प्यार से भोजन करते हैं ना, स्नेह से। ये थोड़ी है कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, है ना। और आश्रम की तो परिभाषा ही अलग है। आश्रम तो त्याग और तपस्या, सादगी का प्रतीक होता है। इस ईश्वरीय आश्रम में भी बहुत शांति चाहिए। कुछ भी हो, संकल्पित हो जाओ आज कि मैं कभी अशांति का वातावरण बनने का कार्य नहीं करूंगा। अशांति ना करना एक बात, लेकिन अशांति का वातावरण बनाने के निमित्त बनना, कोई ऐसा कार्य कर देना और फिर मुस्कुराना, वाह देखा कितनी अशांति कर रहे हैं। अरे भाई, आप ऐसा कोई कार्य ही क्यों करते हो जो किसी को ऊंची आवाज में आपको बोलना पड़ता है। ये भी आप संसार से छिप सकते हैं, ईश्वरीय सत्ता से नहीं और खुद से नहीं छिप सकते। इसलिए अटेंशन प्लीज। अगर सर्विस लायक ना बने तो फिर कल पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अंधों की लाठी बन, यह सभी को महामंत्र देना है। युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है बच्चे, बाप और वर्ष्य को याद करो। बाप और वर्ष्य को याद करना ये है संजीवनी बूटी, जीते रहेंगे। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर भी बनते हो। क्या कहा बाबा ने? नंबरवार महावीर, महावीर ने अभी तुम बच्चे बनते हो। मोह रखना चाहिए और अविनाशी ज्ञान रत्नों में जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। खुद में ही नहीं होगी तो दूसरों को क्या शक्ति देंगे। दिखावे की जिंदगी थोड़े दिन चलती है, लंबी टाइम नहीं। बाप कहते हैं हमको ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय लगते हैं। तो हे राजयोगी आत्माओं, इस ज्ञान का मनन चिंतन कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ और मौका जब मिले तो अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त भी अवश्य बनो। प्रदर्शनी करने की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ढूंढते हैं कि कैसे दूसरों को जो अच्छी तरीके से समझा सके। और बाबा कहते हैं फिर ऐसी दिव्य आत्माओं की, ज्ञानी योगी आत्माओं की इज्जत भी करनी चाहिए, चाहे उम्र में आपसे वे छोटे ही क्यों ना हो। दिल बाप के पास लगी हुई हो, बाकी कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना ही है। अब तरीका क्या है? दिल करतार दे और हथकार दे। हाथों से अपने जीवन निर्वाह अर्थ के लिए कार्य भी करो, दैनिक कार्य भी करो, लेकिन मन और बुद्धि यानी दिल पूरा दिलाराम के पास हो।
श्रीमत पर चलना है बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। बाप कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालो, कभी भी पत्थर नहीं। एक दो को ज्ञान रतन देते चलो, पत्थर नहीं, एक दो को ज्ञान रत्न देते चलो। लेकिन माया ऐसा पत्थर बुद्धि बनाती है कि रतन क्या है और पत्थर क्या है इसमें व्यक्ति भेद ही नहीं कर पाता। बाबा ने कहा ऐसा कोई मत समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूखे मरेंगे। सुनो ध्यान से, नहीं, ये शिव बाबा का भंडारा है जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल है बच्चे, मिसाल यहां के ही हैं, यादगार यहां के ही हैं। एक चावल का दाना आधा तोड़ के प्रभु आप खा लो, आधा संसार को खिला दो। याद करो क्या वो सीन है। इसलिए बाबा कहते अपनी भी चिंता नहीं करनी, संसार का पेट भरने वाला है, अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता। और सुनो, बाबा ने कहा देखो शिव बाबा का पार्ट प्रैक्टिकल में चल रहा है, शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर। यह भी एक परीक्षा थी, कौन सी, शुरू में। जिनको डर लगा वो भाग गए, जो साथ देने वाले थे चले आए। भूख मरने की बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रहा नहीं तो। अरे वो भी एक पेपर लिया बाबा ने कि मलाई मक्खन खाने के समय तो बाबा बाबा याद रहता है। कभी जीवन में ऐसा समय आए क्या बाबा से वाकई में प्यार है, तो बाबा ने पेपर ले लिया। 320 फेल, 80 पास। जो पास हुए वो संसार में सितारे अपने नहीं, न जाने कितनी आत्माओं के भाग्य के सितारे बन करके चमक रहे हैं। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि बाबा हमें कहां से कहां ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा इस इम्तिहान में जो फेल हुए फिर कल्पांतर होते रहेंगे। एक बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना बच्चे। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। ये ज्ञान सुनाना, खुद समझना बाबा के महावाक्यों को, बाबा कहते हैं बहुत ऊंची सर्विस है। सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति से करनी चाहिए। जैसे बाबा रहम दिल है, बच्चों को भी रहम दिल बनना है। पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी उस दुनिया का तो जीवन बिल्कुल ही फीका है। कि कितना भी कोई धनाढ्य हो, कुछ भी हो, जीवन में रस नहीं है सिवाय बाबा के बच्चों के। महसूस करो, पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है, अपना भी दूसरों का भी। जो इस सफर पर चलना चाहते हैं उनको मदद देनी है हर तरीके की। देखो दुनिया में तो बच्चे गंद लगा पड़ा है, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो नजदीक बैठे हैं, फिर भी हे प्रभु कह करके पुकारने की क्या जरूरत है। कण कण में हर जगह परमात्मा के अंदर ही बैठे हैं। कौन? वो भी परमात्मा। कण कण में मतलब क्या है? हमारे अंदर भी, हमारे जो शरीर में जितने सेल्स हैं, जितने कण हैं, सब में भगवान है। फिर क्यों पुकारते हो उसको, हे प्रभु आओ दर्शन दो। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान की बात समझाओ तो फिर गुर गुर करते हैं। अहंकार भरा पड़ा है ना, और आध्यात्मिकता या भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। परंतु भक्ति के साथ विवेक भी इस्तेमाल करें अपनी भावनाओं के साथ, तब बाबा कहते हैं समझाओ तो गुर गुर करते हैं। अरे भगवान खुद कहते हैं मैंने कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सर्वोच्च सत्ता हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वशक्तिमान हूं। वो बात अलग है, लेकिन सर्वव्यापी हूं ऐसा नहीं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते बच्चे, फिर बाहर जाकर के हंगामा करते हैं। हंगामा, अपनी फिर जिंदगी में हंगामा हो जाता है।
बाबा जानते हैं आगे जाकर के फिर क्या बनेंगे, दास दासी नौकर चाकर। इतनी भी अकल नहीं होती। ये दास दासी की परिभाषा क्या है? वो कहते जो बनेंगे ठीक है, लेकिन अभी तो बस मनमानी कर लो। शिव बाबा कितना मीठा है जानते हो बच्चे, कितना प्यारा है। मीठे थे मीठे बाबा के बच्चे, तो बच्चों को भी बहुत मीठा बनना चाहिए। पढ़ाई और सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना, सांसारिक समाचार ना सुनना है और ना दूसरों को सुनाकर किसी का मुख कड़वा करना है। ये बहुत बड़ी बात है। अटेंशन रखना है अपने ऊपर। वरदान, हदों से न्यारे रहे परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न बनते जाते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्म प्यार अखुट है बच्चे, अखुट, अटल है। इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि न्यारा बनना है। जितने न्यारे संसार से, उतने प्रभु प्रेम के पात्र और प्रभु के प्यारे बनेंगे। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए चाहते ना हम सभी अव्यक्त स्थिति की अनुभूति में खोए रहें। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बाबा के रत्नों को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।